हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो जैम 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है ओडीई से। क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए में एंड क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के पूछे गए थे। ओके, तो ये है ओडीई का प्रॉब्लम है। क्या हमें ओडीई गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस अल्फा y इज इक्वल टू 0, और ये इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है वेयर अल्फा बिलोंग टू आर। अल्फा कोई भी रियल नंबर है, देन क्या होगा, देयर इज एन अल्फा सच दैट y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें चारों ऑप्शन में देख के क्या पता चल रहा है कि हमें पहले तो सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, फिर हमें सोल्यूशन पे इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, तो चलो पहले हम इस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या गिवन है, dy by dx इज प्लस अल्फा वाई इज इक्वल टू 0। एक तो ये लीनियर ओडीई है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे ही कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx ये कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा वाई। ओके, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेपरेट कर लिया, dy बाई वाई माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। अब हमने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दिया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एक्स तो हो जाएगा ई की पावर अल्फा एक्स माइनस प्लस सी। तो क्या अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ई के पावर सी एंड ई के पावर माइनस अल्फा एक्स। तो अब ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, ई की पावर सी। ठीक है, इसको हमने मान लिया के। तो अब ये कितना हो गया, के इंटू ई के पावर माइनस अल्फा एक्स। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू के ई के पावर अल्फा एक्स हमारे पास आया है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसकी के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास सोल्यूशन क्या निकल के आया, के ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। अब हमें क्या कंडीशन गिवन है कि y जीरो इज इक्वल टू 1 है। ओके, y जीरो इज इक्वल टू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 जीरो पुट करते हैं, के ई की पावर अल्फा इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ से के 1 निकल के आया। अब हमारे पास सोल्यूशन मिल गया कि ई के पावर माइनस अल्फा एक्स है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम सारे ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन अल्फा सच दैट y1 इज इक्वल टू 0। एक ऐसा अल्फा है जिसके लिए ये जो सोल्यूशन है 1 पे 0 को जा रहा है। तो चलो हम y1 इज इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं कि क्या इसके लिए कोई अल्फा एग्जिस्ट करेगा क्या। तो y1 तो सी ई माइनस अल्फा x1। ठीक है, y1 पुट करने पे क्या हो जा रहा है, वैल्यू 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो अगर जो हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा, इधर कितना हो जाएगा लॉग जीरो। और लॉग जीरो पे तो ये इंफिनिटी को चला जाता है ना, लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, एंड जीरो पे तो ये इधर जा रहा है, जब बेस ई होता है और ए पॉजिटिव होता है तो ऐसा होता है ना ग्राफ। तो ये तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की तरफ, तो अल्फा तो इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं किया ना, अल्फा अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन है कि देयर इज अ यूनिक अल्फा सच दैट एक्स टेंड टू इंफिनिटी वाई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि क्या है, सही है कि नहीं है। तो हमारे पास जो यहाँ सोल्यूशन निकल के आया था वो हमें याद रखना है, क्या आया था, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, सोल्यूशन जो हमारा आया था y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो बी ऑप्शन क्या है, बी है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक अल्फा सच दैट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी वाई एक्स जीरो को चला। चलो, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी वाई एक्स क्या है, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो एक बात देखो, ये जब इंफिनिटी को जाएगा तो ई की पावर माइनस अल्फा तो एक फाइनाइट नंबर है, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जीरो को चला जाएगा काफी सारे अल्फा के लिए, बहुत सारे अल्फा के लिए, इनफाइनाइटली मेनी अल्फा के लिए। अल्फा जब पॉजिटिव है तो, क्योंकि जब अल्फा निगेटिव हो जाएगा तो फिर ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा,
तो फिर ई की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, फिर ये इंफिनिटी को चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या बोला, देयर एग्जिस्ट यूनिक अल्फा, बट अल्फा अगर पॉजिटिव रहे तो इसमें ये जो इंफिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी को जाएगा, ठीक है। तो ये 1/इंफिनिटी, तो ये 0 को चला जाएगा। तो मतलब अल्फा, सारे अल्फा लेस देन 0 के लिए है ये सही है कि ये 0 को जा रहा है, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यूनिक। तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सी क्या है, देयर इज नो अल्फा सच दैट y2 इज इक्वल टू 1, मतलब 2 पुट करने पे 1 नहीं हो रहा है किसी भी अल्फा के लिए। तो हम चलो पुट करके देखते हैं। तो y2 पुट करेंगे तो 2, y2 इज इक्वल टू 1। तो y2 कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा x2, तो हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, इसको अगर हम लॉग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, एंड ये हो गया log 1, log 1 तो हो गया 0, तो फिर -2 इंटू अल्फा हो गया 0, तो -2 तो 0 होगा नहीं, तो अल्फा इज इक्वल टू 0। हम यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि देर इज नो अल्फा सच दैट y2 इज इक्वल टू, लेकिन हमें यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 पे हमें मिल रहा है, मतलब यूनिक अल्फा मिल रहा है जिसके लिए हमें ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, बट इसमें है कि नो अल्फा, तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो गया। डी क्या है, देर इज एग्जिस्ट यूनिक अल्फा सच दैट y1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सोल्यूशन था e की पावर माइनस अल्फा एक्स, 2 हो रहा है किस पे, 1 पे, तो e माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करते हैं अल्फा के लिए। तो अगर लॉग ले लिए तो कितना हो गया, माइनस अल्फा इज इक्वल टू इधर हो गया log 2। ओके, तो अल्फा कितना हो गया, -log 2। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा मिल रहा है, एक यूनिक ही है ना ये अल्फा, तो ये यूनिक मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। क्या बोल रहा है, देयर इज अ यूनिक अल्फा सच दैट yn इज इक्वल टू 2। तो जब हमने ये लेके इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि हाँ हमारे पास एक यूनिक अल्फा मिल पा रहा है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्शन 1 में, 1 मार्क्स के, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स थे। ओके, तो अगर आप और भी ऐसे प्रीवियस ईयर के देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे सॉल्व करके रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे के